तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है कि इंटरफेरेंस बाय अ प्लेन पैरेलल फिल्म एलिमिनेटेड बाय अ प्लेन वेव। वो कह रहे हैं कि हमने अब इंटरफेरेंस पैटर्न को स्टडी करना है। प्लेन पैरेलल फिल्म एक लगाई हुई है एलिमिनेटेड, जिसको हमने एलिमिनेट किया है बाय अ प्लेन वेव। इसमें दो केसेस हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट है आपके पास नॉर्मल इंसिडेंस का, सेकंड केस है आपके पास ऑब्लिक इंसिडेंस का। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये है कि जब लाइट रेज आपके पास इंसिडेंट होंगी, जब इंसिडेंट लाइट रेज फॉल होंगी एट द सरफेस ऑफ फिल्म एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो उस केस में हम इंसिडेंस क्या बोलेंगे, वो इंसिडेंस आपके पास क्या है, नॉर्मल इंसिडेंस। तो ऐसे इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल इंसिडेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम फर्स्ट केस जो डिस्कस करने लगे हैं वो है नॉर्मल इंसिडेंस का। इसमें आपके पास क्या है, कंसीडर अ थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म एक लेंगे जिसकी थिकनेस है, वो कह रहा है एक ट्रांसपेरेंट फिल्म ली मैंने जिसकी थिकनेस है स्मॉल टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। वो कह रहे हैं एक प्लेन मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसके ऊपर हमने क्या करवाया है, इंसिडेंट करवाया है। ये देखो वो यहाँ पर आपके पास ऊपर लगाई गई है एक फोटोग्राफिक प्लेट, ये है ग्लास प्लेट जिसको इंक्लाइन किया गया है कुछ एंगल पे, ताकि इससे यहाँ से जो लाइट रेज इसके ऊपर होकर जो इस फिल्म के ऊपर फॉल करें तो 90 डिग्री के ऊपर फॉल करें। यहाँ पर ये एंगल कितने का बनाए, 90 डिग्री का। तो उस केस में यहाँ पर इस फिल्म के ऊपर कौन सी इंसिडेंस अक्कर हो रही है, नॉर्मल इंसिडेंस। तो वो कह रहा है यही थ्योरी लिखी हुई है, आई एम गोइंग टू रीड दिस थ्योरी। कंसीडर थिन ट्रांसपेरेंट फिल्म ले ली एक हमने जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू। वो कह रहा है प्लेन मोनोक्रोमेटिक लाइट को इसके ऊपर नॉर्मली फॉल करवाया है फिल्म के ऊपर। द प्लेन वेव जो बन रही है, द प्लेन वेव सो प्रोड्यूस्ड इज अलाउड टू फॉल ऑन अ पार्शली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट। वो कह रहे हैं अब मैंने जो प्लेन वेव जो बन रही है यहाँ से लाइट सोर्स से सपोज निकल रही है, इस ग्लास प्लेट के ऊपर पार्शली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट ली हुई है, कुछ पार्ट इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगा। तो उसको इंक्लाइन किया हुआ है कुछ एंगल पे, ताकि इसके ऊपर जो लाइट रेज फॉल हो रही हैं वो कैसे फॉल हों, नॉर्मली 90 डिग्री के एंगल के ऊपर। आगे ऊपर हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगाई हुई है जिसके ऊपर हम क्या करेंगे, पैटर्न को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या किया है, एक फोटोग्राफिक प्लेट है, एक पार्शियल रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्लेट है, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है जिसकी थिकनेस है स्मॉल टी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है म्यू। इस ग्लास प्लेट को इस तरह से रखा गया है ताकि यहाँ से जो लाइट रेज फॉल होंगी वो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर फॉल हो इस फिल्म के ऊपर। ठीक है, अब हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आपके पास एयर, यहाँ पर आपके पास फिल्म क्या है, ग्लास की बनी हुई, इसका इफेक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा, तो इसका मतलब ये मीडियम क्या होगा, डेंसर, ये मीडियम क्या होगा, रेयर। तो यहाँ से जब लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक होंगी तो इसमें हमारे पास एक बार लाइट रे अंदर एंटर करेगी, एक बार लाइट रे यहाँ से वापस होगी। ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ से जब रिफ्लेक्शन अकर होगी इस फर्स्ट सरफेस के ऊपर तो रेयरर्स, यहाँ से रेयरर से डेंसर से रिफ्लेक्शन अकर हो रही है। तो जब ऊपर से रिफ्लेक्शन हो रही है तो इस केस में आपके पास क्या होगा, इसमें देखो यहाँ से पहले थ्योरी क्लियर करते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द फिल्म ट्रेवल्स एन एडिशनल ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू 2 म्यू टी। वो कह रहे हैं एक तो रे ऊपर से गई और फिर नीचे भी तो आएगी वो रे यहाँ से, वो भी तो यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट करेगी। तो वो कह रहे हैं एज अ फिल्म इज प्लेस्ड इन एयर, इस फिल्म को हमने कहाँ रखा हुआ है, एयर में। सो द वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर सर्फेस ऑफ द फिल्म अंडरगोज अ फेज चेंज ऑफ पाई। वो कह रहे हैं हमने इससे पहले इस फर्स्ट यूनिट में स्टोक्स लॉ पढ़ा है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगी डेंसर मीडियम से तो उसमें फेज चेंज हो जाएगा, जो रे रिफ्लेक्ट होगी कितने का, पाई का। जब पाई का फेज चेंज होगा तो पाथ कितने का इंट्रोड्यूस हो जाएगा, λ/2 का। तो इसका मतलब जब हमने इस फिल्म को एयर में रखा हुआ है, ये है एयर, ये है ज़्यादा डेंसर, तो यहाँ से जब रिफ्लेक्शन होगी अपर पोर्शन से तो इसमें फेज चेंज आ जाएगा कितने का, पाई का। ठीक है, अब नीचे तो आपके पास ये चली डेंसर में रही है तो नीचे से तो किसी रे में होगा नहीं, जो रिफ्लेक्ट बैक यहाँ से होगी। तो जो ऊपर वाली सरफेस से डेंसर से रिफ्लेक्शन हो रही है वो कितने का हो रही है, पाई का हो रहा है। उसमें पाथ कितने का इंट्रोड्यूस हो रहा है, λ/2 का। मतलब इसमें कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम फिर से लायोट्स मिरर वाली ही दी जाएंगी। यहाँ पर स्टोक्स लॉ जो है वो चलेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ से अक्कर हो रही है, डेंसर से।
तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है। अब ये 2 म्यू टी कहाँ से आया, पाथ डिफरेंस अगर आपके पास देखो, म्यू अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी अगर इसकी थिकनेस है, तो टोटल पाथ आने में कितना लगा म्यू इंटू टी, और जाने में भी कितना लगा म्यू इंटू टी। तो टोटल पाथ कितना कवर किया इस रे ने, आने और जाने में म्यू टी प्लस म्यू टी इज इक्वल्स टू 2 म्यू टी। अगर आपके पास 2 म्यू टी ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है, मैंने बताया था जहाँ पर स्टोक्स लॉ होगा वहाँ पर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा उल्टी हो जाती हैं, ये हमने पहले प्रूव कर चुके हुए हैं। तो 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होगा, मतलब यहाँ पर ब्राइट बैंड्स बनेंगे। और अगर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर तब होगा जब आपके पास n इंटू लैम्डा के इक्वल होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यहाँ पर भी n की वैल्यू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब सेकेंड केस जो है वो इसमें करेंगे, वो है आपके पास ऑब्लीक इंसिडेंस का। ठीक है, इसमें जो आपके पास सेकेंड केस है वो है ऑब्लीक इंसिडेंस का। इसमें आपने जो लाइट रे यहाँ पर फॉल करवानी है, जैसे यही आपके पास एक फिल्म है, इसकी थिकनेस है स्मॉल टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, अगेन एक नॉर्मल मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, ऑब्लीक इंसिडेंस करवानी है। तो इस नॉर्मल के ऊपर सपोज लाइट रे फॉल हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्शन अकर हो गई। ठीक है, फिर अगेन एक और मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ऑब्लीक इंसिडेंस पे लाइट रे फॉल करवानी है, यहाँ से रिफ्लेक्शन अकर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये किसी एंगल पे आपके पास रे क्या हो रही है, यहाँ पर फॉल हो रही है। ठीक है, ये नॉर्मली लाइट रे फॉल नहीं हो रही, तो इस केस में भी आपके पास यहाँ से जो लाइट रे जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट लगी होगी जहाँ पर आप क्या करोगे, इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके पास एक फोटोग्राफिक प्लेट है जहाँ पर आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो आपके पास अब क्या है, देखो वो करे कंसीडर प्लेन वेव ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसकी वेवलेंथ जो है लाइट ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन अ थिन फिल्म जिसकी थिकनेस है स्मॉल टी और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट एन एंगल आई, कितने एंगल पे फॉल हो रही है नॉर्मल के साथ, आई एंगल पे, कितने एंगल पे फॉल हो रही है, एट एन एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई। तो वो कह रहे हैं जो वेव रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द फिल्म, सपोज यहाँ से रह गई, ये अपर सरफेस ऑफ फिल्म से रिफ्लेक्ट हो गई, इसका कुछ पार्ट नीचे ट्रांसमिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये रे यहाँ से ट्रांसमिट भी होगी, अब यही पार्ट यहाँ से क्या होगा, अगेन रिफ्लेक्ट बैक भी होगी यहाँ से रे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं यहाँ से रे जो है कुछ पार्ट तो इसका ट्रांसमिट कर जाएगा, कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो वो कह रहे हैं यहाँ से जब अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन अकर होगी, जब अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी तो रे डेंसर से किस में जा रही है, रेयरर में। रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रही है, डेंसर से, तो उसमें अगेन ऊपर में हमारे पास जब रे रिफ्लेक्ट बैक होगी तो स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि जब भी डेंसर से रिफ्लेक्शन होनी है तो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा अगेन क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी इसमें। तो इस केस में भी आपके पास अगर कंडीशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा उल्टी ही आएंगी, वही लायोड्स मिरर वाली आएंगी आपके पास। फिर जब नीचे से रेज का रिफ्लेक्शन होगा, ये तो बेचारी कहाँ से हो रही है, डेंसर से ही, डेंसर में ही तो रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए इसमें कोई भी फेज चेंज ऑफ पाई इंट्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ पर फेज चेंज ऑफ पाई होगा, जो दो रेस सुपर इम्पोज हो गए फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पैटर्न बनाएंगे, उन दोनों के बीच में फेज चेंज कितने का आ गया, पाई का। इसलिए यहाँ पर जब पार्ट डिफरेंस आपके पास n लैम्डा के इक्वल हो जाएगा तो मिनिमा बनेगा, और जब पार्ट डिफरेंस 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा तो क्या बनेगा, मैक्सिमा। तो ये था आपके पास इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, ये था आपके पास इन केस ऑफ ऑब्लिक इंसिडेंस। ठीक है, इस तरह से अगर आप इस डायग्राम को और कंप्लीट करना चाहते हैं तो रे आगे जाएगी, फिर इसका नॉर्मल ड्रॉ होगा, यहाँ से अगेन रिफ्लेक्शन, इस तरह से रे आगे जो है वो ट्रैवल करती जाएगी। ठीक है, हमने बस एक पार्ट इसका स्टडी कर लेना है। फिर आगे है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपके पास। ये आपके पास द वेरी फर्स्ट आर्टिकल आ जाता है
कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इन थिन फिल्म निकालो फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए या फिर फॉर ट्रांसमिटेड लाइट के लिए। दोनों के लिए डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, चाहे ट्रांसमिटेड ले लो चाहे रिफ्लेक्टेड ले लो। तो मैं आपको पहले रिफ्लेक्टेड के लिए समझाऊंगी, ट्रांसमिटेड वाला बिल्कुल सेम डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम जो करेंगे वो है रिफ्लेक्टेड के लिए, सिर्फ जो चेंज आएगा वो कंडीशंस में आएगा मैक्सिमा और मिनिमा की। बाकी डेरिवेशन करने का तरीका रिफ्लेक्टेड के लिए भी और ट्रांसमिटेड के लिए दोनों के लिए सेम है। देखो इसकी जो थ्योरी है वो आप खुद भी बना सकते हो अगर आपको डायग्राम बनाना आ जाए इसका। तो इस यूनिट 2 में बार बार डायग्राम की प्रैक्टिस ही करोगे आप लोग। वो कह रहे हैं कंसीडर एन इंसिडेंट रे ए बी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। वो कह रहे हैं साथ साथ डायग्राम देखेंगे और साथ साथ थ्योरी को रीड करेंगे। वो कह रहे हैं कंसीडर एन इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट रे ली है मैंने ए बी, ठीक है यहाँ तक क्लियर, आगे समझने की जरूरत नहीं है अभी। एक इंसिडेंट रे आ रही है ए बी, ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये फिल्म है जिसकी थिकनेस है स्मॉल टी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू। एक रे आ रही है ए बी, वेवलेंथ कितनी है लैम्डा, फॉल हो रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई के ऊपर, ऑन द फिल्म ऑफ थिकनेस है टी एंड इफेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू। आगे वो कह रहे हैं रे जो सी आई है वो पार्शली तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी बी क्यू के अलॉन्ग और पार्शली रिफ्रैक्ट हो जाएगी या ट्रांसमिटेड हो जाएगी। रिफ्रैक्ट का मतलब है उसे मीडियम चेंज कर लिया है अलॉन्ग बी सी, रिफ्लेक्ट हुई बी क्यू के अलॉन्ग और बी सी के अलॉन्ग क्या हो गई वो रिफ्रैक्ट या फिर ट्रांसमिट। तो यहाँ से रे जो निकली है वो क्या है, उसने भी एंगल नॉर्मल के साथ बनाया आई। इस डायग्राम को याद रखने के इसमें कुछ टिप्स हैं, वो आपके पास क्या है इसमें टिप्स। एक तो ये बनाना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बनना चाहिए, ये नहीं ये एक छोटी सी बना रहे हो ये इतनी वहाँ पर ले गए तो गलत हो जाएगा डायग्राम। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा एक, एम इसका मिड पॉइंट बनेगा, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करोगे। और जो बाहर वाले सारे एंगल्स हैं वो आपने आई आई लेने हैं और अंदर वाले जितने भी एंगल्स हैं जो लिखोगे वो आर लेने हैं, ठीक है। तो इसकी ये टिप्स याद रखना कि बाहर वाले एंगल आई आई लेने हैं और अंदर जितने भी एंगल्स लिखे रखे हुए हैं देखो आर 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 लेने हैं। आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं लेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बी आर, द रे बी सी इज अगेन पार्शली रिफ्रैक्टेड अलॉन्ग सी डी। अब ये जो रे बी सी आ गई थी नीचे रिफ्रैक्टेड रे, ये अगेन रिफ्रैक्ट हुई है यहाँ से सी ई के अलॉन्ग और रिफ्लेक्ट हुई है अलॉन्ग सी डी, ठीक है। फिर वो आगे कह रहा है एट सी इट इज़ अगेन पार्शली रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग सी डी, इन साइड द फिल्म है पार्शली रिफ्लेक्टेड अलॉन्ग डी आर। सी पॉइंट के ऊपर अगेन पार्शली रिफ्लेक्ट हुई है और क्या हुई है रिफ्लेक्ट हुई है। तो कह रहे हैं कि द रे बी क्यू एंड डी आर इंटरफेयर विद ईच अदर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट बी क्यू एंड डी आर। वो कह रहे हैं अब यहाँ से ये जो बी क्यू है और जो डी आर है ये दोनों रिफ्लेक्ट होकर हमें मिले हैं और ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है दो आ रही हैं आपके पास वेव्स, ये सुपर इम्पोज होंगी और स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्या देंगी पैटर्न को देंगी। तो ये जो लाइट रे आ रही है वो आपके पास बी क्यू डी आर इंटरफेयर विद ईच अदर ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट और रे सी ई एंड एफ जी इंटरफेयर, वो कह रहे हैं सी ई और एफ जी इंटरफेयर करेंगे ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये थ्योरी चाहे आप रिफ्लेक्टेड के लिए करो चाहे ट्रांसमिटेड के लिए करो दोनों के लिए क्या रहेगी सेम। अब हम करेंगे इसका डेरिवेटिव पार्ट। तो इसके डेरिवेटिव पार्ट के लिए सबसे पहले हम जो करेंगे वो है फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए मैंने नीचे वाला पोर्शन भूल जाना है, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन देखेंगे। वो क्या है आपके पास बी क्यू प्लस डी आर, ठीक है। हमेशा अगर आपने यहाँ से निकालना है ये रिफ्लेक्ट हुई रे और ये रिफ्लेक्ट हुई, तो जिस रे के लिए आपने निकालना है सबसे पहले उसके ऊपर एक कॉमन पार्ट ड्रॉ करेंगे। वो कितने का ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हमने एक परपेंडिकुलर डी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है टू द रे बी क्यू। बी क्यू के ऊपर हमने कितने का एंगल ड्रॉ किया 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये तो एंगल हमें समझ आता है कि ये एंगल है आई, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे आई, ये एंगल बन गया आई। ये रे रिफ्लेक्ट होगी, ये एंगल आ गया आई। बाहर वाले आई लिखने हैं, आई इज इक्वल्स टू आर आना चाहिए था, बट मुझे पता है बाय स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू आर होता है, तो यहाँ आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये एंगल कैसे आ गया आई, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, देखो ये एंगल आई कैसे आया। इसको सपोज
ये एंगल है 90। अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊँ तो ये है 90 प्लस इसको मान लेते हैं x जो आई निकला हुआ है, प्लस ये कितना होगा 90 टोटल। इतनी चीज़ निकालनी है हमने, कैसे आएगी, इस पूरे 90 में से इस चीज़ को माइनस करवा देंगे। तो 90 माइनस आई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो मुझे पता है 90 प्लस 90 180 डिग्री प्लस x माइनस आई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 से 180 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू आई। तो यहाँ पर इसलिए ये वाला एंगल, तीसरा एंगल क्या आ जाएगा अपने आप ही आई। समझ आ गई बात, एंगल पहले समझ लो इसमें। फिर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये रे आगे यहाँ तक ट्रेवल हुई, यहीं से रिफ्लेक्ट बैक हुई। यहाँ पर जब ये इंसिडेंट हुई है इस नॉर्मल के ऊपर तो ये वाला एंगल आई होता है, लेकिन मैंने बताया अंदर वाले क्या लिखने हैं आपने, नॉर्मल के साथ जो रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हो रही है, रिफ्रैक्टेड रे कितना हो जाएगा आर, आई इज इक्वल्स टू आर। अगेन ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी अगेन आर। अब मुझे पता है ये दो नॉर्मल्स हैं, तो दो नॉर्मल्स के बीच में डिस्टेंस क्या रहेगा कांस्टेंट, तो ये दो नॉर्मल्स क्या होंगे पैरेलल, इसलिए दो पैरेलल्स के बीच में एंगल भी क्या होगा सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा आर। अगर ये आर है तो मुझे पता है नॉर्मल है, तो यहाँ से अगेन क्या हो रही है रिफ्लेक्ट, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, तो अगेन ये एंगल कितना आ जाएगा आर। अब ये अगेन नॉर्मल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं दो पैरेलल्स के बीच में, ये जेड के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है ऑल्टरनेट एंगल। तो अगर ये एंगल आर हो जाएगा तो ये भी एंगल आपका कितना हो जाएगा आर। ठीक है, अब अगेन बात हुई इस एंगल की, दोबारा रहेगी बात। देखो ये कंप्लीट एंगल होगा 90 डिग्री, तो इतना सा एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस आई, और ये हमने ट्रांसमिटेड के लिए परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किया हुआ है, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री का। तो इसमें अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको मान लो भी फिलहाल आप x, ठीक है, तो आपके पास x कैसे निकलेगा, देखो इतना एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, इतना एंगल है 90 माइनस आई प्लस 90 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस आई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस आई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो यहाँ से आई किसके इक्वल हो गया, दोबारा से एक्स के इक्वल, या एक्स किसके इक्वल हो गया आई के इक्वल। तो यहाँ से अगेन ये वाला एंगल कितना आ गया आई आ गया। ठीक है, अब मुझे पता है ये नॉर्मल ड्रॉ रखा हुआ है। ठीक है, अगर ये आपके पास क्या है नॉर्मल के साथ ये क्या हो रही है रिफ्लेक्ट हो रही है, मैंने बोला है कि बाहर वाले जितनी भी नोटेशन लेनी है वो आई लेनी है, अंदर वाली नोटेशंस क्या लेनी है आर। ठीक है, तो ये आपके पास था। इसके लिए जो डायग्राम आपको सिर्फ मुश्किल लगेगा देखने में कि पता नहीं कितनी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, लेकिन ये डायग्राम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक नॉर्मल लेना, इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट एक ट्रांसमिट करा दिया, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया, एक रिफ्लेक्ट एक ट्रांसमिट, फिर एक नॉर्मल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से जो रे रिफ्लेक्ट हुई थी इसका एक रिफ्लेक्ट कराया, एक ट्रांसमिट, आगे के पॉइंट मिलते जाएंगे, इस तरह से ब्रांचिंग करते जाना है और आपने इसको क्या कर देना है ड्रॉ कर देना है। एंगल आप एक बारी दोबारा से देख लीजिए, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, क्योंकि एंगल समझ आ गए, डेरिवेशन में इसमें कुछ भी नहीं है। ये नॉर्मल है आपके पास, इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्टेड रे अगेन आई। ये आपके पास इतना सा एंगल अगर निकालना है छोटे वाला, तो बड़े वाले में 90 डिग्री में से आपने आई माइनस करा देना है, ये वाला एंगल आ जाएगा। तो आपके पास ये एंगल है 90, क्योंकि मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन। ये एंगल क्या आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से आई। नॉर्मल के साथ जो रे रिफ्लेक्ट हुई है वो एंगल है आर। दो पैरेलल्स के बीच में ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, ये आर है तो ये भी आर। स्नेल्स लॉ से मुझे पता है आई आर के इक्वल होगा, अगर ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। अगेन ये जेड बन रहा है, जेड के अंदर जो उनसे एंगल्स हैं, दो पैरेलल्स के बीच में ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा। ये नॉर्मल है, ये आर आर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये 90 माइनस आई, ये आई कैसे आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये कितना है 90, जो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, इस वाले में के लिए भी और इस वाले के लिए भी। ये ऊपर वाले के लिए यहाँ से और ये नीचे वाले के लिए, दोनों सेम ही हैं। ठीक है,
तो ये आपने रिफ्लेक्टेड के लिए अगर निकालना है तो इस पर कॉमन पार्ट ड्रॉ कर देंगे। ट्रांसमिटेड के लिए निकालना है तो ट्रांसमिटेड के कारण जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स बस इतना ही है, मतलब इतना नहीं है, डायग्राम में इतना है। अभी इसकी डेरिवेशन जो है वो हम नेक्स्ट जो इसका लेक्चर है उसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप ये डायग्राम के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, अगेन आई एम सेइंग। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।